सुप्रभात बच्चों, आज की वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे आपको 12 खड़ी। तो चैप्टर 2 में दिया गया है 12 खड़ी। 12 खड़ी जैसे कि ये होता है कि यानी आप सबसे पहले ये स्वर के बारे में पढ़े होंगे कि स्वर की संख्या 11 होती है और अ के ऊपर जो अनुस्वार होता है और अ विसर्ग अ होते हैं, इसको भी स्वर के अंदर लिया गया है। तो इसमें स्वर है अ से लेकर अह तक और मात्रा निकास। उसके बाद है मात्रा, यानी कौन से स्वर की कौन सी मात्रा होती है। तो ये है यानी अ की कोई मात्रा नहीं होती है। यहाँ पे आ की मात्रा दिया गया है, यहाँ पे ये हर्ष ई की मात्रा है, ये दीर्घ ई की मात्रा, हर्ष ऊ की मात्रा, दीर्घ ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, ऊपर अनुस्वार की मात्रा और ये अ विसर्ग अह की मात्रा। तो इसके बाद है मात्रा वाले कुछ व्यंजन पढ़िए और लिखिए। तो मात्रा लगा हुआ कुछ व्यंजन दिए गए हैं यहाँ पे, जैसे कि व्यंजन है यानी क से क के आगे जो भी है वो व्यंजन है। तो यहाँ पे क में यानी मात्रा लगाया गया, यानी क का जो हम 12 खड़ी पढ़ेंगे तो इसको ऐसे पढ़ना है क आकर का, क हर्ष ई कर की, क दीर्घ ई कर की, क हर्ष ऊ कर कु, क दीर्घ ऊ कर कु, क में री की मात्रा क्री, क में ए की मात्रा के, क ऐ कर कई, क ओ कर को, क औ कर कौ, क पर अनुस्वार कंग और क विसर्ग क। तो ये जो है यानी व्यंजन में मात्रा लगा हुआ है। और इसी प्रकार जो है ख में भी मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो ऐसे ही ग, घ, च आदि की आदि यानी व्यंजन में यानी वर्ण में जो है मात्रा लगाया गया है। और इसके बाद है उससे बनने वाले कुछ शब्द दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि आ की मात्रा। अगर हम किसी व्यंजन में आ की मात्रा लगाते हैं तो यानी वो कैसे बनता है। तो क एक व्यंजन है, ख एक व्यंजन है, ग, घ, च, ग इत्यादि ये सभी व्यंजन हैं। तो ये व्यंजन में जो है आ की मात्रा लगाने पे यानी अ की कोई मात्रा नहीं होती है। याद रखना है बच्चों कि अ जो स्वर होते हैं उसकी कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन आ की मात्रा होती है। ये आप देख सकते हैं, ये आ की मात्रा है। तो क एक व्यंजन है, क में अगर हम आ की मात्रा लगाएंगे तो का बन जाएगा, ख में आ की मात्रा लगाएंगे तो ख आकर खा बन जाएगा, ग में आ की मात्रा लगाने पे गा बनता है, घ में आ की मात्रा लगाने से घा बनता है। तो इससे बनने वाले शब्द जैसे कि यहाँ पे गाना दिया गया है। गाना एक शब्द है जो कि ग में आ की मात्रा लगा हुआ है और नौ में भी आ की मात्रा लगी है। तो ग में आकर गा, छोटी नौ आकर ना, तो गाना। गाना एक शब्द है जो यहाँ पे व्यंजन में लगाया गया। ग एक व्यंजन है और नौ भी एक व्यंजन है, दोनों व्यंजन में आ की मात्रा लगी हुई है। इसके बाद है हर्ष ई की मात्रा। तो क में हर्ष ई की मात्रा लगाने पे क हर्ष ई कर की, ख में दीर्घ ई कर की। इसी प्रकार और भी हम मात्रा लगा सकते हैं, जैसे कि नौ में हर्ष ई कर नी। तो वैसे च में हर्ष ई कर ची लगाया गया, र आकर ग। तो यहाँ पे चिराग में च में हर्ष ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है। इसके बाद है दीर्घ ई की मात्रा। तो दीर्घ ई की मात्रा का प्रयोग इस प्रकार किया गया है कि क में दीर्घ ई की मात्रा ऐसे लगा हुआ है, क में, ख में, ग में, घ में और च में। ये कौन से मात्रा है, दीर्घ ई की मात्रा है, यानी ठीक आगे से। हर्ष ई में जो है पीछे से होता है, व्यंजन के पीछे लगता है और यानी पहले लगता है, और ये दीर्घ ई की मात्रा जो है व्यंजन के बाद लगता है। तो दीर्घ ई की मात्रा ग में दीर्घ ई की मात्रा लगा है और यहाँ पे तो है, तो क्या बन गया, गीत। तो ग में ये दीर्घ ई की मात्रा लगी है। इसी प्रकार हम ह में भी ये दीर्घ ई की मात्रा लगा करके कोई भी शब्द जैसे कि ही, नौकर, ना, ही ना आदि बना सकते हैं। उसके बाद है हर्ष ऊ की मात्रा में कि क में हर्ष ऊ की मात्रा, ख में, ग में, घ में और च में ये हर्ष ऊ की मात्रा लगा है। तो हर्ष ऊ की मात्रा से बनने वाले शब्द है मुकुल। म हर्ष ऊकार, क हर्ष ऊकार और ल। तो ये मुकुल बन गया। उसी प्रकार हम दूसरा भी और भी शब्द बना जैसे सकते हैं, जैसे कि कुल। तो क में ये हर्ष ऊ की मात्रा लगा है। इसके बाद है दीर्घ ऊ की मात्रा। तो ये दीर्घ ऊ की मात्रा है और इसको हम व्यंजन में दीर्घ ऊ की मात्रा ऐसे लगाते हैं, यानी हर्ष ऊ की मात्रा इधर की ओर मोड़ा जाता है और दीर्घ ऊ की मात्रा इधर की ओर।
तो जैसे कि सूरज में दीर्घ ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया है, सौ दीर्घ ऊकार, छोटी र और ज। तो ये सूरज हो गया। ठीक उसी प्रकार जो है जैसे कि हम भूख लिखेंगे तो भ में दीर्घ ऊ की मात्रा और ये ख, तो ये भूख बन गया। उसके बाद है री की मात्रा। तो बच्चों आप देखे होंगे जैसे कि क में री की मात्रा ऐसे लगता है, यानी कोई भी व्यंजन में री की जो मात्रा होता है वो नीचे लगता है। ये री की मात्रा लगा हुआ, जैसे कि कृषक में क में री की मात्रा मूर्धन्य स और क, ये मिलाने से कृषक बन गया। कृषक का अर्थ होता है किसान। तो वैसे ही आप देखे होंगे कि वृक्ष में ही व के नीचे में री की मात्रा लगा हुआ रहता है। तो ऐसे और भी हम शब्द बना सकते हैं। इसके बाद है एक ही मात्रा। ये क में एक ही मात्रा, ख में एक ही मात्रा इत्यादि व्यंजन में ये एक ही मात्रा लगा हुआ, और इससे बनने वाले शब्द जैसे एक बनाया गया है खेल, तो ख में एक ही मात्रा और ल, तो ये क्या बन गया, खेल बन गया। ठीक उसी प्रकार जो है हम दूसरा भी ये बना सकते हैं, जैसे क ए करके र ल, तो ये और भी शब्द यानी बनेगा, यानी एक ही मात्रा लगा हुआ। उसके बाद है एक ही मात्रा से बनने वाले, कि एक ही मात्रा ये लगा हो, ये है एक ही मात्रा, और इससे बनने वाले शब्द है कैलाश। तो क में एक ही मात्रा लगाया गया है, लो आकार और तलब्बे सौत, ये क्या बन गया, कैलाश बन गया। तो इससे इसी प्रकार दूसरा भी शब्द क्या बन सकता है, जैसे कि मैना, तो मो ऐकार नो आकार मैना, तो ये एक ही मात्रा से बनने वाले शब्द। उसके बाद है ओ की मात्रा। ये जो है ओ की मात्रा ये है इस, और ये जो है किसी व्यंजन में इस प्रकार लगता है, और इससे बनने वाले शब्द है यहाँ पे घोड़ा। जैसे घ में ओ की मात्रा लगा है और बड़ी रो आकार, तो घोड़ा इसमें जो है ओ की मात्रा लगा है। तो इसी प्रकार हम और भी बना सकते हैं, जैसे कि डो ओ का डो, लो दीर्घ ई का ले, डोली, तो यहाँ पे डो में ओ की मात्रा लगा है और लो में दीर्घ ई की मात्रा लगी है। उसके बाद है औ की मात्रा में, यानी ओ औ की मात्रा ऐसे लगता है, यानी ओ की मात्रा में एक ऊपर में रहता है और औ की मात्रा में यहाँ पे दो होते हैं। तो औ की मात्रा से बनने वाले शब्द है जैसे कि चौराहा। तो इसी प्रकार जो है हम दूसरा और भी कोई शब्द बना सकते हैं, जैसे कि चौराहा और नौकर में, जैसे कि नौ में औ की मात्रा को और छोटी रो, तो नौकर, ऐसे और भी शब्द बन सकते हैं। इसके बाद है अनुस्वार की मात्रा। अनुस्वार की मात्रा होता है कि ऊपर में अनुस्वार, तो कोई भी व्यंजन के ऊपर में हम अनुस्वार लगा सकते हैं, और इससे बनने वाले जैसे शब्द है जहाँ पे घंटा, घ के ऊपर अनुस्वार, टो आकार घंटा, तो घ के ऊपर में अनुस्वार लगा है, तो ऐसे ही हम और भी शब्द बना सकते हैं, जैसे कि चंदा, तो च के ऊपर में अनुस्वार, दो आकार। उसके बाद है कि अ विसर्ग की मात्रा। तो ये अ विसर्ग की मात्रा है, और किसी भी व्यंजन के आगे हम ये विसर्ग लगाते हैं, जैसे कि प्रातः में आप देखते होंगे कि प्रातः में जो हम तो के आगे में ये विसर्ग का प्रयोग करते हैं। तो प में र का मात्रा लगा हुआ, आ की मात्रा है, और उसके बाद तो विसर्ग है, तो ये क्या बन गया, प्रातः बन गया। ठीक इसी प्रकार हम और भी शब्द बना सकते हैं, जैसे कि दुख। तो दुख में आप देखे होंगे कि दो के आगे में ये विसर्ग रहता है और ये ख, तो यानी इसको क्या कहा जाता है, विसर्ग, और विसर्ग की मात्रा। तो बच्चों इसी प्रकार जो यानी हम एक एक यानी उदाहरण दे करके बताए हैं, आप इसी प्रकार और भी शब्द व्यंजन में बना, ये किसी भी व्यंजन में ये मात्रा लगा करके बना सकते हैं। तो इस पाठ में बस यही दिया गया कि 12 खरी और इसके मात्रा दिया गया है, कि यानी ये मात्रा 12 खरी में कैसे लगता है, कैसे जो है अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। उसके बाद जो है अ से लेकर अ तक में यानी सबकी मात्रा दिया गया, जिसमें अ की कोई मात्रा नहीं होती, और आ से लेकर अ तक सबका मात्रा आगे दिया गया, ये उसकी मात्रा है। और मात्रा से बनने वाले शब्द इस प्रकार है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में, कि आपको 12 खरी याद रखना है किसी भी व्यंजन का, जैसे कि यहाँ पे क का दिया गया है, ख का, ग, घ, उसी प्रकार चो, छो, जो, झो, आप ऐसे ही इसी प्रकार 12 खरी बना सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद।